let A and B a sequence and L is a real number, then sequence of an converges to L if for all epsilon greater than 0 there exists small m belonging to natural number such that mod of an minus L less than epsilon for all n greater than or equal to। ये था आपके पास डेफिनेशन था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। क्या बोल रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, आपके पास कोई एन जो है वो क्या है, सीक्वेंस है, और एल क्या है, कोई एक रियल नंबर है, तो एन जो है वो एल पर कन्वर्ज करेगी। कब करेगी कि फॉर ऑल एप्सिलॉन, सभी एप्सिलॉन, मतलब मैं एप्सिलॉन कुछ भी चूज करूं, एक ऐसा आप उसमें एम एग्जिस्ट करा दो जिस एम के आगे के, मतलब उस पर्टिकुलर एम के आगे के सीक्वेंस के सारे टर्म उस एल के नेबो रूट्स में लाई कर जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो एल जो होगा, वो जो सीक्वेंस होगी वो एल पर क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल से हमारे पास हमारे पास एक एन सीक्वेंस है 1/n। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि एन हमारा डिफाइन कैसे होगा। अब बोलोगे सर ये एन को अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 पे जाएगा, 2 रखूंगा 1/3, 1/, इस तरह से डिफाइन होगा। ये 1 हो गया, 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, 4 रखोगे तो इस तरह से आगे ऐसे टर्म मिलती चली जाएंगी। एक ऐसा समय आएगा जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर टेंड कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिमिट की बात करूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 1/n जो है 0 पर टेंड कर रहा होगा, तो यल उसका क्या हो रहा होगा, लिमिट बन रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ग्राफिकल थोड़ा सा देखो तो कुछ ये ऐसा आप समझ सकते हो। ये 0 है आपका, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो जब मैं 1 ले रहा हूं तो मेरे को वैल्यू यहाँ मिल रही है 1 पे। ठीक है, जब मैं 2 ले रहा हूँ तो इसके नीचे बीच में कहीं मिलेगी 1/2, 3 ले रहा हूँ तो और इसके नीचे मिलेगी 1/3, 4 ले रहा हूँ और इसके नीचे मिलेगी 1/4। मतलब जैसे मैं इधर बढ़ता जा रहा हूँ सीक्वेंस के एन को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरे को जो यहाँ पर रेंज में, मैं यहाँ पर किसके नेबर रूट्स में आने लगा, रेंज सेट में 0 के नेबर रूट्स में मैं लाई करने लगा। मतलब कुछ अगर सीक्वेंस के कुछ पर्टिकुलर टर्म छोड़ दिए जाए, 100 टर्म, 1000 टर्म, उसके बाद के सीक्वेंस के सारे टर्म इस 0 के नेबर रूट्स में ही तो लाई करने लगेंगे। तो यही तो वो कह रहा है कि एक ऐसा आप एम एग्जिस्ट करा दो, मतलब एक ऐसा एम लाई कर दो जिसके आगे के सीक्वेंस के सारे टर्म, इनफाइनाइट टर्म जो भी उसके आगे के हैं, सारे के सारे उस एल के नेबर रूट्स में लाई कर जाए। तो यहाँ एल आपका क्या है, 0, तो 0 के नेबर रूट्स में लाई कर जाए तो वो क्या हो जाएगी, जो सीक्वेंस होगी वो 0 पर कन्वर्ज कर जाएगी, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, तो है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या पता चला, ये जो 1/n है वो कैसी सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ से तो आपको पता चल गया ना कि इंप्लाई कर गया कि जो an है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, 0 पर कन्वर्ज कर रही है ना। अच्छा, ये तो आपको एग्जांपल सा समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, जो हमने अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताया है, फॉर ऑल ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। यही तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपन करूं
हम लोग ये जानते हैं कि सर अगर मान लो मॉड ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होता है तो इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो अपन बोलते हैं माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच आएगा। तो क्या यहाँ पर भी यही लगेगा? हाँ भाई बिल्कुल यही लगेगा, और क्या दूसरा लगेगा? तो देखो यहाँ से इसको ओपन मॉड को हटाओगे तो क्या होगा, ये माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच आएगा। और ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। इसको एल को इधर लाओगे दोनों तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन, इधर हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। तो अब देखो यहाँ पर जो ए एन सीक्वेंस थी वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच लाई करने लगी। मतलब जो ए एन है वो इस में बिलोंग करने लगी एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच लाई करने लगी। हाँ जी, यस या नो? इसी के बीच लाई करने लगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो ए एन है सीक्वेंस ऑफ ए एन वो कहाँ लाई कर गई, लाई बिटवीन नेबरहुड्स ऑफ एल। वो एल के नेबरहुड्स में लाई करने लगी, है कि नहीं? तो यहाँ जो अभी हमने आपको बताया कि जो ए एन था, यहाँ से इम्प्लाई क्या किया, सीक्वेंस ऑफ जो 1/n है वो कैसा सीक्वेंस हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। ठीक है, और उसका जो लिमिट था वो क्या था, 0 था। ठीक है, जहां पर वेयर एल इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एल क्या है, उस सीक्वेंस की लिमिट है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पॉइंट है एक हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है कि इफ एवरी convergent sequence is bounded sequence but converge need not be true। ठीक है, उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। मतलब हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बट जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ठीक है, तो इसका हम लोग काउंटर एग्जांपल्स देख लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक हमने एग्जांपल्स ले लिया कि ए एन हमारे पास सीक्वेंस है और वो कैसी सीक्वेंस है, -1 की पावर एन है। अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि भाई ए एन हमारे पास किस तरह से ओपन, तो यहाँ पर देखो एन को अगर मैं आड रखता हूँ तो -1 पे जाएगी, इवन रखूंगा तो 1 पे, फिर -1, फिर 1, आड इवन, इस तरह से चलती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके रेंज सेट की बात करता हूँ कि भाई ये बताओ कि जो इसका रेंज ऑफ ए एन होगा वो क्या होगा, तो इसके रेंज सेट में केवल दो ही आएंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा -1। क्यों सर आएगा ऐसा? क्योंकि हमने आपको बताया कि कोई भी आपके पास अगर सीक्वेंस गिवन हो और उसमें से कोई भी एक टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट करे तो उसके रेंज सेट में वो सिंगल लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है इसलिए 1 हो गया, -1 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है इसलिए माइनस। इसके रेंज सेट में केवल दो ही एलिमेंट तो आ रहे हैं, दूसरा और डिफरेंट कोई आ नहीं रहा है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट हम लोग लिखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं क्या सर इसका जो रेंज ऑफ ए एन जो ए एन सीक्वेंस है क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी? कैसे पता करें? तो बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए सीक्वेंस को बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो पॉइंट है, एक तो -1 है, दूसरा 1 है। ठीक है, अब देखना है कि कौन सी बाउंडेड एबव होगी, कौन सी बाउंडेड बिलो होगी। तो सबसे पहले आप देखो कि बाउंडेड बिलो क्या होती है। बाउंडेड बिलो वो होती है सीक्वेंस की ऐसी टर्म मिल जाए जैसे सीक्वेंस के सारे टर्म उससे क्या हों, बड़े हों। सीक्वेंस के सारे टर्म उससे क्या हों, बड़े हों, तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो बाउंडेड बिलो हो जाएगी। और एक ऐसी टर्म मिल जाए जैसे सीक्वेंस के सारे टर्म उससे छोटे हों, तो क्या हो जाएगी, बाउंडेड एबव हो जाएगी। अब देखो हमने आपको क्या बताया, बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे कि एक ऐसी
टर्म मिल जाए जैसे सीक्वेंस के सारे टर्म उससे क्या हो, बड़े हों, तो बाउंडेड बिलो। और जब बाउंडेड बिलो हो गई तो उससे वो सबसे छोटा हो गया, तो क्या हो गया, बाउंडेड बिलो जो हो गया वो लोअर बाउंड हो गया। और एक ऐसा टर्म मिल जाए सीक्वेंस के सारे टर्म उससे छोटे हों, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, इसलिए वहां से क्या बन जाएगा, अपर बाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास लोअर बाउंड भी था और अपर बाउंड भी था। लोअर बाउंड कितना था इसका, -1 था, और अपर बाउंड इसका कितना था, 1 था, है ना। तो जिस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों हो तो कैसी सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। ये जो थी कैसी सीक्वेंस थी, बाउंडेड थी। ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है, an इज बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट। अब बात करते हैं कि सर ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट की जरूरत होती है, इसके पास 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। अगर इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हुआ होता तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो जाती। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर लिमिट पॉइंट 2 आया कैसे, तो हमने आपको पीछे भी बात किया है पिछले लेक्चर्स में, वहां पर बताया था कि अगर कोई भी आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस गिवन हो जिसमें से एक ऐसा टर्म हो जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा हो, तो उसका क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख करके अंदाजा लगाइए कि -1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा तो -1 उसका लिमिट पॉइंट, 1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा तो 1 उसका लिमिट पॉइंट। मतलब इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -1 दूसरा 1। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि -1 और 1 उसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो -1 एंड 1 इज लिमिट पॉइंट। अच्छा, क्या इसके पास लिमिट भी होगा, तो लिमिट इसके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे बात करूं लिमिट के लिए, तो ये देखो -1 है और ये 1 है। ठीक है, तो अगर मैं -1 के नेबर रूट्स में देखूं तो देखिए लिमिट पॉइंट आपकी क्या बोलती है, लिमिट पॉइंट ये बोलती है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स उस एल के नेबरहुड्स में आए, बाहर चाहे फाइनाइट टर्म बचे या इनफाइनाइट टर्म बचे, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप -1 को देखो तो -1 के नेबरहुड्स में सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म -1 वाले तो पूरे आ जाएंगे, क्योंकि इसका नेबरहुड निकालोगे तो -1 प्लस एप्सिलॉन और -1 माइनस एप्सिलॉन। तो -1 वाले तो सारे इसके नेबरहुड्स में आ जाएंगे, 1 वाले सारे इनफाइनाइट छूट जाएंगे। तो -1 तो लिमिट पॉइंट हो गया। क्या 1 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, हाँ 1 का भी निकालोगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। तो 1 वाले सारे इसके नेबरहुड्स में आ जाएंगे, -1 वाले बाहर छूट जाएंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टर्म्स जो है -1 वाले सारे छूट जाएंगे, तो 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। अब लिमिट क्या होगा, तो लिमिट का कहना ये है, वो ये कहती है कि सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म उसके नेबरहुड्स में, तो ऐसा यहाँ पर कोई एम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 और -1 पे जा ही रहा है। और ऐसा कोई भी आप यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करा पाओगे कि जिसके बाद के सारे टर्म क्या हो, उसके नेबरहुड्स में जाए। अगर मान लीजिए आप क्या बोल रहे हो कि सर -1 इसका लिमिट है, तो -1 के नेबरहुड्स में कुछ सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म के बाद -1 के नेबरहुड्स में इनफाइनाइट टर्म, बट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, -1 के अगर कोई भी टर्म ऐसा यहाँ पर ले रहे हो बीच में कहीं पर भी, उसके बाद 1 और -1 आएगा, बट मान लो -1 वाला तो आ गया तो भी 1 वाला तो छूट रहा है ना। और वो कह रहा है कि उस पर्टिकुलर टर्म के बाद सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म सारे टर्म उसके रूट्स में आए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 और -1 तो लिमिट पॉइंट है, बट -1 एंड 1 इज नॉट लिमिट, लिमिट नहीं है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका कंक्लूजन पर आते हैं, तो कंक्लूजन हमें क्या निकलता है, कंक्लूजन हमें यहां से ये मिलता है कि जो एन सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है,
बाउंडेड सीक्वेंस है, बट ये जो है बट नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यही तो मैंने बताया कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा। क्यों कन्वर्जेंट नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास दो लिमिट पॉइंट थे, एक 1 था, दूसरा -1 था। और अगर किसी भी सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट होते हैं तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होते, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये रिजल्ट था कि इवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बट इवरी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स है कि शो करिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n जो है वो 0 पर जाएगा। ठीक है, ये कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? तो हमें यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाने से पहले हमें ए एन और एल पता होना चाहिए। यहाँ पर एल हम लोग ए एन ले लेते हैं, जो सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और अगर इसका एल चेक करना हो कि लिमिट इसका क्या होगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1/n करोगे तो ये 0 पर टेंड करेगा, तो एल इसका कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आप डेफिनेशन लगा दो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भाई अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हो तो वो क्या बोलता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ ए mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। यही तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बोलती है। अब आप देखो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, an माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन, है ना, और ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं रखता हूँ तो ये 1/n 0 लेस देन 0, तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, इफ 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो अगर मैं n की बात करता हूँ, n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जब भी हम इसका रिवर्स करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। n ग्रेटर देन अगर मैं ऐसा एक m ला दूं जिससे आगे के सारे टर्म उसकी क्या हो, इस l के नेबर रूट्स में चले जाए, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमारी जो है कन्वर्ज कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और किससे बड़ा लेना है, इस 1/एप्सिलॉन से बड़ा एक ले लो, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ऐसा मैंने एक एग्जिस्ट करा दिया। तो यहाँ से अगर ऐसा आप एग्जिस्ट करा देते हो तो मॉड ऑफ ए एन माइनस जो 0 है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। तो हेंस हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है 1/n वो क्या हो जाएगा, 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। यहाँ से इस तरह से हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पास an जो है सीक्वेंस वो कुछ इस तरह से दे रखा है, तो चूंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है तो बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास an है, सपोज कर लो जो an है वो कितना है, 2 है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस इनफाइनाइट टाइम रिपीट, किसी कोई भी सीक्वेंस है उसका जो टर्म है इनफाइनाइट टाइम रिपीट करता है तो उसका लिमिट पॉइंट होता है। और जो लिमिट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, वो 2 होगा। 2 चूंकि यूनिक है, 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिमिट पॉइंट है, और इसके नेबरहुड्स में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n के लिए हम लोग ले लेते हैं, फॉर ऑल n के लिए, सभी n के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ द, और l हमारा यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट 2 है और वो कैसा है, यूनिक है, तो एक ही रहेगा। और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो लिमिट भी इसके पास होगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर लगा दो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
there exists small m belonging to natural number such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, ए एन हमारे पास कितना, ए एन माइनस एल कितना है, 2 है, और लेस देन क्या है ये, अपसाइलन है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर मैं ए एन को 2 रखता हूँ, ए एन माइनस 2 क्या होगा, 2 2 0 देगा, और 0 जो होगा लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए। यहाँ पर एम हमारा कितना है, एम को हम लोग यहाँ पर 2 चूज कर लेते हैं, ऐसा है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लेना है, एन हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं। 2 से बड़ा आप चूज कर लो, 2 से बड़ा कोई भी आप ले रहे हो तो क्या होगा, वो उससे बड़े सारे टर्म उसके नेबर रूट्स में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका लिमिट हो जाएगा, है ना, और लिमिट हो जाएगा तो कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया, तो हेंस हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हेंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 2, तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, किस पर करेगी, 2 पर कन्वर्ज करेगी। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमारा यही टास्क होता है ना कि एक ऐसा हमें आप एग्जिस्ट करा दो इससे आगे के सीक्वेंस के सारे टर्म उसके नेबरहुड्स में लाई कर जाए, तो जो एल होगा वो क्या होगा, उसका लिमिट हो जाएगा, और लिमिट हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या कर रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो हमारे पास ए एन है वो क्या है, ए एन तो यही है ना, ए 1 + 2 अप टू एन का सम कितना होगा, एन एन प्लस 1/2, नीचे कितना एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और इधर से आ जाएगा 1/2n। अगर आप इसका लिमिट चेक करो तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 प्लस 1/2n करोगे, टेंड करेगा 1/2 पर, l इसका कितना 1/2। अब आप लगा दो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, भी अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओगे, वो डेफिनेशंस क्या बोलती है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, यही तो बोलता है, तो mod of an माइनस एल कितना 1/2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। यहाँ पर जैसे आप रखोगे एन की वैल्यू तो 1/2 प्लस 1/2n माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, है ना, इससे कट जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए। यहाँ पर देखो इफ लोग क्या ले लेते हैं, ये देखो यहाँ पर 1 जो 2n है वो लेस देन एप्सिलॉन है, अगर मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 2n है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 1/एप्सिलॉन से होगा, और यहाँ पर n क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, 2 में एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर n हमने एक ऐसा यहाँ पर डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पर एक ऐसा आप m ला सकते हो ना, ठीक है, एक ऐसा आप m यहाँ पर एग्जिस्ट करा सकते हो, हमने लेट कर लिया स्मॉल m बी द पॉजिटिव इंटीजर, और इससे बड़ा ले लिया, m ग्रेटर देन किससे ले लिया, 1/2 एप्सिलॉन से बड़ा एक हमने ऐसा नंबर एग्जिस्ट करा दिया जिससे आगे के सारे टर्म उसके नेबरहुड्स में लाई कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए एन माइनस 1/2 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर एम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो ए एन है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1/2 पर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चले आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है, इन्होंने आपको ए एन दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, रूट का n+1 माइनस का रूट एन, और कह रहा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर कन्वर्ज करता है, ऐसा आप हमें बताइए, दिखाइए, प्रूफ करिए। तो कैसे करोगे, अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो भाई रेशनलाइज करोगे तो इसके
पॉजिटिव वाले को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से रूट का n+1, ये माइनस का रूट है और इसका जब लोगे रेचलाइज करोगे तो रूट का n+1 प्लस का रूट n से आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। सही है। आप देखो a+b a-b से ओपन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n अपान में अंडर रूट में n+1 प्लस का रूट का n। ठीक है, इससे कट जाएगा और यहाँ से आ गया 1 अपान अंडर रूट में n+1 प्लस का रूट का n। ठीक है, ये आपके पास an आ गया। अच्छा, अगर आप इसका लिमिट चेक करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये लिमिट आपकी कहाँ जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 0 पर जाएगी। l इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस पर एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एनालाइज करते हैं ऐसा कि अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूँ, ये जो आपके पास लिखा है कि 1 अपान अंडर रूट में n+1 और प्लस का रूट का n, ऐसा लिखा है। तो अब देखो, मैंने आपको हम लोग ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर आप जितना बढ़ाते हो वैल्यू उतनी छोटी होती है। इससे बड़ा अगर मेरे को कोई टर्म लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 1 अपान इसको रूट n, इसको रूट n। अभी ये वाला इस वाले से तो छोटा ही है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 अपान में 2 रूट का n हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक तो नहीं समस्या है किसी को। अच्छा, और यहाँ पर देखो ये जो होगी आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ से बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस अब लगाऊं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो अगर आप इसका डेफिनेशन लगाते हो तो डेफिनेशंस क्या बोलती है आपकी कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists small m belonging to natural number such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। यहाँ पर देखो an आपके पास क्या है, an जो है आपके पास यही है, an l आपका 0 है, लेस देन epsilon फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। ठीक है ना। अब देखो ये जो an है, an तो यही है ना, यही तो an है, और an जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये जो है लेस देन एप्सिलॉन है। अगर मैं इसमें से डिफाइन करूं कि इफ यहाँ पर ऐसा मैं n निकालना है हमें, हम इसका रिवर्स करेंगे तो 2 रूट n जो होगा ग्रेटर देन 1 अपान एप्सिलॉन होगा, स्क्वायरिंग करोगे तो 2n, 2 का स्क्वायर होगा ग्रेटर देन 1 अपान एप्सिलॉन, मतलब n जो होगा ग्रेटर देन 1 अपान 4 एप्सिलॉन होगा। यहाँ पर स्क्वायरिंग किए हो ना तो एप्सिलॉन स्क्वायर भी रहेगा। सही है। मतलब अब मैं यहाँ पर एक ऐसा मैं एग्जिस्ट करा सकता हूँ ना, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि लेट स्मॉल m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और m क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1 अपान 4 एप्सिलॉन स्क्वायर। इससे बड़ा एक ऐसा नंबर हमने एग्जिस्ट करा दिया, और जब आप ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करा दोगे तो जो होगी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी उस लिमिट पर, है ना। तो यहाँ से ऐसा हो गया, तो सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हेंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो an होगा वो 0 पर कन्वर्ज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, है ना। हमारा टास्क क्या था कि एक ऐसा हम एग्जिस्ट करा दे जिससे आगे के सारे टर्म सीक्वेंस को उसके नेबरहुड्स में चले जाएं, हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि शो करिए कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करती है। तो चलिए देखते हैं ये करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पर सीक्वेंस हमारे पास क्या है, an सीक्वेंस है, और वो कितना दे रखा, -1n, है ना। अब क्या एक इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये इवन आड की कंडीशन से ब्रेक होगा। अगर मैं इवन लेता हूँ तो 1 पे जाएगा, आड रखता हूँ तो -1 पे जाएगा, तो -1 1 -1 1 फिर -1 1, इस तरह से आपका आगे चलता जाएगा। ठीक है ना।
और अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये ए एन डिफाइन हमने कर दिया, सीक्वेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर चूंकि ये कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो दूसरा अगर मेरे को प्रूफ करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम इसी को मान के चलते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्शंस कर जाएगा, अभी लास्ट में डेफिनेशन फेल कर जाएगी। तो हम यहाँ पर सपोज करके चलते हैं, मान करके चलते हैं कि सपोज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो an है वो हमारा कहाँ जा रहा है, वो l पर कन्वर्ज कर रहा है। भाई अगर ये l पर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा तो या तो ये 1 पे कर रहा होगा या फिर ये -1 कन्वर्ज कर रहा है, दो ही जगह करेगा क्योंकि दो ही पॉइंट इसमें रिपीट कर रही हैं और तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। अब अगर मैं डेफिनेशन लगाता हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, बाय द डेफिनेशन ऑफ तो क्या होगा, ये अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of an minus l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। यही तो होगा भाई, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ से कि हम यहाँ पर एक क्या कर ले, एप्सिलॉन क्या होता है भाई, एप्सिलॉन 0 से बड़ा एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एप्सिलॉन को 1/2 ले रहा हूँ जो कि क्या है, 0 से बड़ा एक पॉजिटिव नंबर 0.5 है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करो तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉड ऑफ an माइनस का l आपके पास यहाँ पर क्या किस पर कन्वर्ज करे, l पर, तो लिमिट l है ना, और लेस देन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए, है ना। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनेगी, अगर हमारे पास व्हेन an अगर वो 1 हुआ, अगर वो 1 पे कन्वर्ज किया, an अगर हमारा सीक्वेंस 1 हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर ये 1 हुआ तो ये 1 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m व्हेन n इज इवन, ठीक है। इसको अपन क्या बना लो, फर्स्ट इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड क्या होगा, व्हेन जो हमारे पास an है वो -1 हो जाए, तो an अगर -1 होगा तो क्या होगा, -1 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m व्हेन यहाँ पर क्या होगा, n इज ऑड है, ठीक है। इसको सेकंड बना लो। अच्छा, यहाँ तक तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम लोग ये बात आपसे बोले कि हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो लेस देन मॉड ऑफ x प्लस का मॉड ऑफ वाई होता है। अगर इन दोनों को मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसको 2 को मैं इसके जैसा बनाना है मेरे को, 2 को इसके जैसा, क्योंकि इसको देखें नेक्स्ट स्लाइड पर लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस का l जो है वो लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m व्हेन n इज ऑड। चाहो तो इसको आप सेकंड ले लो, ठीक है। अब 2 को अगर मैं डिफाइन करूं इस मॉड के फॉर्म में, ये कैसे डिफाइन होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस l प्लस में 1 प्लस l। अब ये इसको मॉड की प्रॉपर्टी इससे इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस l प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस l। और ये कितना है 1/2, ये भी 1/2 है, बट ये 2 है तो क्या 2 यहाँ पर क्या है, क्या 2 1 से लेस हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। भाई अगर वो कॉन्ट्राडिक्शंस कर गया तो इसका मतलब है कि हेंस जो an है इज नॉट कन्वर्जेंट। जो हमने यहाँ पर कन्वर्जेंट लेकर चले थे वो हमारा फेल कर गया, कॉन्ट्राडिक्शंस दे दिया, इसलिए क्या होगा, an हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास an दे रखा है और पूछा जा रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर an हमारा कहाँ कन्वर्ज करेगा।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए एन क्या दे रखा है, 2 - 1/2 की पावर एन। ठीक है भाई, अगर मैं इसके लिमिट की बात करता हूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ए एन हमारा कहाँ जाएगा, तो ए एन देखोगे तो ये 2 पर जाएगा, तो एल हमारा कितना 2। सही है। अब देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, भाई अगर हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या कहती है, वो यही कहते हैं ना कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of a n minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। अब आप वैल्यू को रख दीजिए सारे, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए एन हमारे पास कितना, यहाँ पर एक बार ऐसे ही लिख दो, माइनस का 2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पर रखोगे, ये 2 - 1/2n - 2 लेस देन एप्सिलॉन, इससे कट जाएगा। यहाँ पर देखो कंडीशन हो गया, अगर इफ 1/2 की पावर एन लेस देन एप्सिलॉन है, इसका रिवर्स करेंगे तो 2 की पावर एन जो होगा वो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन आएगा। अब मेरे को इसको हटाना है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ जाएगा, लॉग लेना पड़ जाएगा, है ना। भी अगर आप यहाँ पर log लेते हो तो log लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n log 2 ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन। इसका डिवाइड कर दो तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपान में log 2। एक यहाँ पर हम ऐसा हम एग्जिस्ट करा सकते हैं अपना, जिससे आगे के सीक्वेंस के सारे टर्म उसके नेबरहुड्स में चले जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और उसको m को किससे बड़ा लेना है, m ग्रेटर देन इससे लेना है, log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपान में log 2 से बड़ा आप ले लो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो मॉड ऑफ ए एन माइनस 2 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन m के लिए। यहाँ से आ जाएगा कि हेंस जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था ए एन, वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, 2। ठीक है ना, कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा, 2 पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ प्रूव दैट कि p ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/p की पावर 1/n की पावर p जो है वो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए एन है वो कितना 1/n की पावर p है, और अगर मैं इसके लिमिट की बात करूँ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 1/np कहाँ जाएगा, ये आपका 0 पर जाएगा, जहां पर आपका p क्या होना चाहिए, p ग्रेटर देन 0 होना। ठीक है, तो यहाँ से l कितना मिल गया आपका, 0 हो गया लिमिट। ठीक है, अब आप यहाँ पर लगा दो डेफिनेशन कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वही अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, for all epsilon greater than 0 there exists small m belonging to natural number such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। ठीक है, अब आप रख दो यहाँ पर एन एल कितना है आपके पास, 0 है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है, अगर ए एन रखते हो तो क्या होगा, 1/n में एन पी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखो इफ अगर हम लोग लेते हैं कि 1/, जो एन पी है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो एन पी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। एन कितना हो जाएगा, अगर आप एन देखोगे तो आपके पास ये तो 1/, में चला जाएगा ना, दोनों का क्या ले लो यहाँ पर, तो पावर ले लो, इसका कितना 1/p पावर कर दो, इधर कितना हो जाएगा, एन ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन की पावर 1/p। एक ऐसा यहाँ पर एन आप एग्जिस्ट करा सकते हो। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है,
और जहां पर m हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1/ε की पावर 1/p होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या कर जाएगा, सो यहाँ से मॉड ऑफ an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए। हेंस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था 1/n की पावर p, वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पर। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर कह रहा है कि शो करिए कि द सीक्वेंस ऑफ आर की पावर एन कन्वर्ज टू 0 इफ आपके पास ये कंडीशन है कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। ठीक है, या फिर दूसरा हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से पूछेगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर एन 0 पर कन्वर्ज करती है कब, इफ जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें लगाना है। पहले थोड़ा सा इसका एनालाइज करते हैं कि अगर यहाँ पर मॉड ऑफ आर, देखो जो मॉड ऑफ आर है वो लेस देन 1 है। अच्छा, ये लेस देन 1 कब होनी चाहिए, कब ये हो सकता है, तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एक हमने एच ले लिया जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सच दैट जो मॉड ऑफ आर है वो क्या हमने ले लिया, 1/1 + h ले लिया। मतलब अगर इसका डिनोमिनेटर में थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा तो वैल्यू हमें मॉड ऑफ आर की जो वैल्यू है 1 से छोटी मिलने लगेगी। ठीक है, 1 से हमें क्या मिलने लगेगी, छोटी। अगर मैं इसके पावर को आर एन कर देता हूँ कि मॉड ऑफ आर की पावर एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 + h की पावर एन। और यहाँ पर हम लगा देते हैं बाइनोमियल, क्या यूज कर लेते हैं अपन, बाइनोमियल। तो अगर यहाँ पर भाई बाइनोमियल थ्योरम आप लगाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 + h की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nh + n टाइम n-1/2 फैक्टोरियल h स्क्वायर अप टू लास्ट में क्या होगा, h की पावर n आएगा। अगर मैं इस जो एक्सपेंशन है इसमें कि इसके केवल दो टर्म की बात करूं, ये जो टर्म है ये पूरे से आ रहा है। अगर मैं इसके राइट साइड में दो दो टर्म की बात करता हूँ तो भाई ये तो ज्यादा ही मिलेगा ना। ये 1 + h की पावर जो n है वो ग्रेटर देन तो हमेशा ही रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 1 + nh होगा, बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 1 की पावर n जो होगा वो लेस देन किससे होगा, 1/1 के। ठीक है, फॉर ऑल n के लिए है। ठीक, अब अगर और आगे इसको देखो तो और आगे इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भाई अगर हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या कहता है कि दे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists small m belonging to natural number such that mod of an minus l less than epsilon for all n greater than or equal to, यही बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस। तो ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखो an हमारे पास क्या था, r की पावर n था, l हमारा कितना है, 0 है। कैसे आप सर बोल पा रहे हैं कि 0 पर जाएगी, देखो यहाँ से आप सिंपली यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यों कह रहा है 0 पर कन्वर्ज कर रही है ना, आप यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 0 ही तो मिल रहा है। एल इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा लिमिट। ठीक है, और ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। अच्छा यहाँ पर देखो आप मॉड ऑफ आर की पावर एन क्या रहा है, लेस देन एप्सिलॉन, और मॉड ऑफ आर की पावर है कितना दिया, अभी हमने दिखाया कि ये किसके इक्वल है, ये जो है इक्वल है 1 + h की पावर n, और ये जो है छोटा है किससे, 1 + 1 + nh से, और ये किसके लेस हो गया एप्सिलॉन। अब यहाँ से रिलेशन देखो,
अब यहाँ पर देखो इफ ये जो 1 प्लस एन एच है ये क्या है, लेस देन ऑफ, इसका रिवर्स कर लो तो 1 प्लस जो एन एच है वो ग्रेटर देन 1 अपन एप्सिलॉन, तो एन एच जो होगा वो ग्रेटर देन 1 माइनस 1 अपन एप्सिलॉन। या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एन होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, 1 अपन एच टाइम्स 1 माइनस 1 अपन, तो एक यहाँ पर अब आप एम एग्जिस्ट करा सकते हो ना, जिससे सीक्वेंस के उसके आगे के सारे टर्म सीक्वेंस के फाइनाइट टर्म उसके नेबर रूट्स में आ जाएंगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और इससे बड़ा ले लेना है हम, ग्रेटर देन किससे, 1 अपॉन एच टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए एन माइनस का 0 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए। तो हेंस यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो आपके पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर एन है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पर करेगा। कब, इफ मॉड ऑफ आर क्या हो, लेस देन 1। अब इसी से मिलता जुलता कुछ हम लोग रिमार्क देख लेते हैं। ठीक है, तो रिमार्क की बात कर लेते हैं। तो रिमार्क में हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सीक्वेंस ए एन दे रखा है और वो सीक्वेंस दे रखा है 1/2 की पावर में एन। ठीक है, और एक हमारे पास बी एन सीक्वेंस दे रखा है और वो हमारे पास क्या दे रखा है, 1/3 की पावर एन। अब बताओ क्या ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमें इसका कन्वर्जेंट चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका यही करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर एन कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ये 1/2 है वो लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो, अभी हमने क्या बताया कि अगर इफ मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो तो देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर एन जो है वो क्या देगा, 0 पर कन्वर्ज करता है। तो सिंपल सा अब आपको क्या चेक करना है, जब भी इस टाइप का दिखे उसका आप आर देख लो, आर जो है मॉड ऑफ आर अगर लेस देन 1 है तो 0 पर जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो 1/3 जो है लेस देन 1 है, आप यहाँ से बोल सकते हो ना कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर एन जो है वो आपका कहाँ पर जाएगा, 0 पर जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर एन 0, अगर आर मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो कहाँ जाएगा, तब इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 के लिए 0 पर जाएगा, ग्रेटर देन 1 के लिए वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि शो करिए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एन की पावर क्या है, nth पावर है, एन का nth रूट है और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, जो n रूट n है इसको हमने ले लिया कि भाई ये जो है तो लिखेंगे तो n की पावर 1/n लिख सकते हैं, और इसको हमने ले लिया 1 प्लस एच है, जहाँ पर फेयर तो h है हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर मैं n यहाँ पर देखो इसका पावर n कर दूं दोनों तरफ, यहाँ पर क्या होगा n इंटू n/1, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस एच की पावर n। सही है, तो ये n आ गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एच की पावर, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो 1 प्लस एन एच प्लस में n(-1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अप टू लास्ट में क्या होगा h की पावर n। अगर मैं दो टर्म के बाद के आगे के टर्म की बात करूं ये जो n होगा तब भी ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इससे, इस n(-1) 2 फैक्टोरियल 2 होता है एच स्क्वायर से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए, जहां पर h हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो और यहाँ से हमें n में रिलेशन देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर n को पहले डिफाइन कर लेना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, एच स्क्वायर जो है
तो लेस देन किससे हो जाएगा, 2n अपान में n टाइम n माइनस वन से, और n से n कट जाएगा। ठीक है, किससे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एच स्क्वायर जो था वो लेस देन आ गया 2 अपान में n माइनस वन के, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर लेस देन अंडर रूट में 2 अपान में n माइनस वन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लगा देते हैं कि बाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। भाई अगर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर यही होगा ना कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से ए एन हमारे पास क्या था, ए एन जो है अभी हमने डिफाइन किया था वो एन इज इक्वल टू हम ले लिया था, है ना। यहाँ पर ए एन और एल हमारा कहाँ था, वन पे जा रहा था ना। एल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वन पर हमारे पास जा रहा है। सही है, क्योंकि वन प्लस एच है, ये हमारा लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, वन पे जाएगा। ठीक है, तो लिमिट हमारी कहाँ पर जा गई, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, तो किसी का अगर पावर जो है जीरो होता है तो वो वैल्यू कुछ भी रहे ओवरऑल जीरो वन कर देता है। ठीक है, किसी की भी पावर अगर जीरो कर दी, कितना भी बड़ा नंबर हो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एल हमारा वन हो गया लिमिट। ठीक है, तो ए एन माइनस का वन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर हम लोग ए एन की वैल्यू रखें तो ए एन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख लो ए एन, ए एन, तो ए एन तो हमारे पास यही है ना, वन प्लस एच, यही तो ए एन है। इसके स्थान पर अगर आप वन प्लस एच रखते हो तो वन प्लस एच माइनस का वन लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड ऑफ एच जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ से देखो ये दिया है अंडर रूट में 2 अपान में n माइनस वन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। यहाँ से इफ हो गया, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 2 अपान में n माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया। n माइनस वन बाई टू जो होगा ग्रेटर देन किससे, वन अपान एप्सिलॉन स्क्वायर से। n माइनस क्या होगा, ग्रेटर देन 2 अपान एप्सिलॉन स्क्वायर। n जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा, वन अपान, ओ सॉरी वन प्लस वन, वन प्लस टू अपान एप्सिलॉन स्क्वायर से। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक ऐसा हम एग्जिस्ट करा सकते हो ना, हमने लेट एम कर लिया, एम बी पॉजिटिव इंटीजर, इससे बड़ा आप ले लो एम, वन प्लस वन अपान, वन प्लस टू अपान अब सालन स्क्वायर से बड़ा एक ऐसा हमने एम एग्जिस्ट करा दिया। एक ऐसा एम हमें मिल गया जिससे आगे के सारे टर्म सीक्वेंस उसके नेबर रूट्स में चले जाएंगे तो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए एन माइनस का वन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम के लिए। तो हेंस हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपके पास हेंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो एन रूट एन है, एन रूट एन है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो ये वेयर जहाँ पर ये एन क्या है उसका nth रूट। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।